महाभारत संपूर्ण कथा। हे श्रोताओं, यह कथा केवल युद्ध की नहीं है। यह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की गाथा है। यह कथा है धर्म, अधर्म, प्रेम, ईर्ष्या, त्याग और प्रतिशोध की। यही है महाभारत। हे श्रोताओं, कथा का आरंभ होता है उस काल में जब धरती पर राजाओं का शासन था और देवता भी मनुष्यों के कर्मों पर दृष्टि रखते थे। गंगा नदी के तट पर एक पराक्रमी राजा रहा करता था, राजा शांतनु। सत्य, धर्म और करुणा उनके आभूषण थे। एक दिन उन्होंने गंगा के तट पर एक अलौकिक सौंदर्य से युक्त स्त्री को देखा। वह साधारण नारी नहीं, स्वयं देवी गंगा थी। दोनों का विवाह हुआ, पर देवी गंगा ने कठोर शर्त रखी। राजा कभी उनके कर्मों पर प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने वचन दिया। समय बीतता गया। एक एक कर 7 पुत्र जन्मे और गंगा उन्हें गंगा जल में समर्पित करती रही। राजा का हृदय हर बार कांपता, पर वचन उन्हें बांधे रखता। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी में ले जाने लगी, तब शांतनु का धैर्य टूट गया। प्रश्न हुआ और उसी क्षण देवी गंगा ने रहस्य खोला। ये 7 पुत्र अष्टवसु थे, जो ऋषि के शाप से पृथ्वी पर जन्मे। 8वां वसु देवव्रत जीवित रहेगा और महान बनेगा। ये कहकर गंगा अंतर्धान हो गई। देवव्रत बालक से युवा बने, वे शस्त्र शास्त्र में निपुण, तेजस्वी और धर्म परायण थे। शांतनु ने उन्हें युवराज घोषित किया, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राजा शांतनु का मन एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती पर आ गया। मछुआरे ने शर्त रखी, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। यह सुन देवव्रत आगे आए। उन्होंने वह प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें अमर कर दिया, आजन्म ब्रह्मचर्य और राज्य का त्याग। तभी देवव्रत कहलाए भीष्म। देवता ने पुष्प वर्षा की और आकाश गूंज उठा। सत्यवती रानी बनी, उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने, पर अल्पायु में उनका निधन हो गया। हस्तिनापुर फिर संकट में था। तब सत्यवती ने अपने तपस्वी पुत्र महर्षि व्यास को स्मरण किया। यहीं से कुरुवंश का वह अध्याय आरंभ होता है, जो आगे चलकर पूरे आर्यावर्त का भाग्य बदल देगा। यह केवल एक वंश की कथा नहीं, यह आने वाले महासंग्राम की